हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ कि हमारे जीवन में सब कुछ होने के बाद हमारा मन दुखी और उदास क्यों रहता है। उसके कारण दोस्तों ये है, हमारा मन उदास इसलिए रहता है क्योंकि हमारी जो भीतर की आत्मा है उसको हम पूरी लाइफ टाइम रहते हैं लेकिन जान नहीं पाते। अब इसकी वजह क्या है? हमारा दिमाग जो प्रपंच में रहता है, चारों तरफ रहता है, ये कर लें, वो कर लें, फलाना कर लें, दिमाग का कर लें, लेकिन जिसके लिए हमारा खुद का जन्म हुआ है, यानी कि अपने आप को जानने के लिए, उसको हम बिल्कुल नहीं जान पाते। रोज़ देखते हैं हम लोग मर रहे हैं, जा रहे हैं, और हमें कुछ देर के लिए क्षणिक एहसास भी होता है कि सृष्टि जो है नश्वर है, लेकिन उसके बाद भी हम एक दिन देखा हमारे दिमाग से डिअटैच हुआ, लेकिन उसके बाद फिर हम वही ये ले लें, वो ले लें, वो कर लें। ठीक है, आप सब कुछ लें, सब कुछ होना भी चाहिए, लेकिन मनुष्य योनि जो है बहुत अच्छे कर्मों के बाद, शास्त्र कहता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है। तो मनुष्य योनि हमें किस लिए मिली है? अपने आप को जानने के लिए। तभी ऋषि मुनि कहते हैं भज गोविंदम, यानी अपने आप को जानो। भज गोविंदम मतलब अपने आप को ध्याओ, अपने आप को जानो। इसीलिए हमारा मन उदास रहता है, क्योंकि हमारे जो मन की प्यास है वो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की है, लेकिन हम मन की शक्ति को तो पहचान ही नहीं पाते। आलतू फालतू में दिमाग अपना घुमाते रहते हैं और अंत में हम जो है इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। दोस्तों, जरा सोचो, बड़े बड़े राजा महाराजा अपना किला यहीं छोड़ गए, कुछ लेके गए क्या? जो हम अपना मकान और दुकान सब लेकर जाएंगे? दोस्तों, कोई भी नहीं लेकर जाता, सब धरती पर यहीं छोड़ जाते हैं। लेकर कर जाते हैं अपने अच्छे कर्म, अपने हाथों से अच्छे कर्म करो। अगर भगवान ने आपको 4 पैसे दिए हैं तो गरीबों की मदद करो, अच्छे काम करो। इससे ही तुम्हारी आत्मा की कहते हैं ना, आत्मा आपकी उतनी ही अच्छी होती जाएगी और पवित्र बनती जाएगी। नहीं तो मन के फेरे में आकर आप अपनी आत्मा को इतनी मन का मैल जमा कर दोगे कि अपनी आत्मा के दर्शन कभी नहीं कर पाओगे। आत्मा तो तेजस है, उसमें अद्भुत रोशनी है, और रोशनी का काम क्या? दूसरों के अंधकार को मिटा देना। लेकिन हम दूसरों के अंधकार को तो नहीं मिटाते, और बल्कि उसके जीवन में अंधकार पैदा कर देते हैं अपने गलत आदतों की वजह से, अपने मन की आदतों की वजह से। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, अशांति को दूर भगाना चाहते हैं, तो हमेशा हर दिन आप ये सोचें कि मैं इस धरती पर कुछ समय के लिए आया हूँ। ये धरती मेरे लिए एक किराए का घर है, कुछ दिन रहूँगा और कुछ दिन बाद चला जाऊँगा। भगवान ने मुझे जो इस धरती पर अपना कर्म प्ले करने के लिए दिया है, वो कर्म तो मैं प्ले करूँ। कर्म क्या है? अपने भीतर को जानना, अपनी आत्मा को जानना कि मैं हूँ कौन। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तभी व्यक्ति जब मर जाता है, जिससे हम इतना प्यार करते हैं, और वो व्यक्ति मर गया, तो सुबह मरा तो शाम तक उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। क्यों? अगर उससे इतना प्यार करते तो गले लगा कर उसको कांच के फ्रेम में रखाओ। नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वही शक्ति तो उस शरीर के भीतर थी जो निकल गई। उस आदमी से प्यार नहीं करते थे आप, किससे करते थे? उस भीतर की शक्ति से। जब तक वो भीतर की शक्ति थी तब तक वो आपका रिलेटिव था। जब वो भीतर की शक्ति जो शिव के रूप में है, कृष्ण के रूप में है, राधा के रूप में वो निकल गई, तो मेरा शरीर नश्वर हो गया, और उस नश्वर का कोई मूल्य नहीं होता, उसमें बदबू आने लगती है, लोग जाकर जला देते हैं। दोस्तों, पर हमें क्या होता है? जब हम उदास कब होते हैं? जब हमें थोड़े समय के लिए चीज़ें दिखाई देती हैं तो हमारा मन उदास हो जाता है, फिर हम अगले दिन उस दुनिया में रम जाते हैं। लेकिन दुनिया नश्वर है, आप शेष समय के लिए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज मैं वीडियो बोल रही हूँ, कल मैं वीडियो लायक होंगी नहीं होंगी, बोलूँगी नहीं बोलूँगी, कुछ पता नहीं। इसलिए जितने टाइम में मौजूद हो, जितने समय अच्छे कर्म कर सकते हो, प्रेजेंट काल में रहो और प्रेजेंट की बातें करो, क्योंकि वर्तमान ही शाश्वत है, भविष्य किसी ने नहीं देखा है, और भूत तो बीत गया। हमारा दिमाग भूत में अटका रहता है और भविष्य की चिंता करता रहता है। वर्तमान को हम भूल जाते हैं, और जिस दिन हम वर्तमान को भूलेंगे तो हमारा आनंद जो है दुखी तो रहेगा, आनंद हमारा खराब होने लगता है, क्योंकि हम भविष्य की चिंता करते हैं। भविष्य तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, और जो पास्ट है वो बीत गया। अब है क्या आपके पास? वर्तमान। लेकिन वर्तमान को छोड़कर हम आगे की सोचते हैं। दोस्तों, कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आप अपने मन को सुकून देना चाहते हो, मन को शांति रखना चाहते हो और अपने भीतर जाना चाहते हो, तो एक ही मार्ग है, आप वर्तमान में रहो। और यही गीता कहती है कि हर व्यक्ति को वर्तमान में रहकर कर्म करना चाहिए। जैसे कर्म आज कर रहे हो तो ज़्यादा लंबा मत सोचो, ज़्यादा लंबा सोचोगे तो वो तुम्हारे दुखी होने का कारण है, तभी तुम उदास होते हो। तो जब भीतर इतनी बड़ी शक्ति बैठी है तो तुम उदास क्यों होते हो? सब कुछ वही करेगा। आप अपने अंदर अर्पण कर दो, तेरा तुझको अर्पण, क्या लगे मेरा। कहने का मतलब है, आपके जो भीतर की शक्ति उसको कह दो, हे प्रभु सब कुछ आप देखो, मैं कौन हूँ? जब आप मेरे भीतर हो तभी मैं देख रहा हूँ, तभी मैं बोल रहा हूँ, तभी चल रहा हूँ। और जिस दिन आप नहीं रहोगे, लोग मुझे जलाकर शमशान में राम राम सत्य कर आएंगे। तो दोस्तों, अंदर भीतर से आप
ये जो एनर्जी है ना, भीतर से आप सोचोगे तब आपको रियलाइज होगा कि मैं कौन हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तक धरती पर हो अच्छे काम करो। पैसा तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी यही किला छोड़ के कोई कुछ लेकर नहीं जाता है। अच्छे कर्म लेकर जाओ, अच्छे काम करो, तभी तुम्हारे माइंड को सुकून मिलेगा। जब सुकून मिलेगा तो तुम्हारा जीवन आनंद से व्यतीत होगा। तो दोस्तों, आज के बाद जब भी कोई काम करो तो अच्छे कर्म करो, किसी के लिए गलत मत सोचो, क्योंकि गलत सोचने वाले को हमेशा खुद को सुकून भी नहीं मिलता और दूसरे को भी दुखी करता रहता है। अरे क्यों खराब करते हो अपना मन? कुछ समय के लिए आए हो, कुछ समय के लिए नाटक मंच पर हो धरती पर, तो अच्छे काम करो ना, लोगों का उद्धार करो। अगर 4 पैसे तुमको दिए तो अच्छे कामों में लगो। किसी को खराब खोटा बोलने से क्या फायदा? बड़े बड़े राजा महाराजा भी धरती छोड़कर चले गए, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम भी मकान दुकान सब यहीं छोड़ जाओगे। कुछ पता नहीं है। जो लोग कहते हैं मैं तेरा हूँ, कोई किसी का यहाँ नहीं है। शरीर जला के शमशान में जला देते हैं, न तेरा न मेरा। थोड़ी देर बाद जो है प्रॉपर्टी का ही बंटवारा होना चालू हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है उसको बारीकी से समझो, मैं कौन हूँ। मैं वो भीतर की शक्ति हूँ जिसके रहने से मेरा शरीर चल रहा है, मेरा शरीर बोल रहा है, मेरा शरीर देख रहा है। जो शरीर है वो तो मिट्टी का एक पुलंदा है, उसको अंत में जला ही दिया जाता है। तो दोस्तों, भीतर तुम्हारे वो शिव बैठा है जिसकी वजह से तुम चारों तरफ देख रहे हो, दुनिया का आनंद ले रहे हो। वो एहसास की चीज़ है, बोलने की चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, इस एक्सपीरियंस को आप अनुभव करो, क्योंकि भीतर का आनंद ही शिव है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।